थोड़ी देर से समझ आई उनको। ये अगर राजस्थान में आज से 5 साल पहले समझ आ गई थी तो ठीक होता। उनके नेता गए थे राहुल गांधी वहाँ पे, बोले 10 दिन के अंदर मैं लोगों के कर्जे माफ़ कर दूंगा। शायद उनके ध्यान में नहीं है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत आज देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। शायद उनके ध्यान में नहीं कि किसान सम्मान निधि से लगभग 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलता है। शायद उनके ध्यान में नहीं कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। शायद उनके ध्यान में नहीं है कि 4.25 करोड़ से अधिक लोगों को सिर पे छत मिली और 2.5 करोड़ का अगले प्रोविजन कर दिया। हर घर में नल से जल जाने की सुविधा कर दी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया है, उन्होंने कहा अपनी पार्टी को हिदायत दी और कहा कि घोषणाएं वही करें, वादे वही करें जो पूरे कर सकें। कैसे देखते हैं? थोड़ी देर से समझ आई उनको। ये अगर राजस्थान में आज से 5 साल पहले समझ आ गई थी तो ठीक होता। उनके नेता गए थे राहुल गांधी वहाँ पे, बोले 10 दिन के अंदर मैं लोगों के कर्जे माफ़ कर दूंगा। 20,000 लोगों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन कुड़क कर दी, कर्जे माफ़ नहीं हुए, ज़मीनें कुड़क हो गई। और बाद में जब वो प्रोटेस्ट करने के उन पर लाठीचार्ज हुआ। हिमाचल के अंदर कह कर आए थे कि बागवान तय करेंगे कि उनकी फसल की रेट क्या क्या होगा, उनके सेब का रेट क्या होगा। आज तक लागू नहीं हुआ। वहाँ पर 1500 रुपये हर महिला को देने की बात करी थी, युवाओं को भत्ता देने की बात करी थी, वो आज तक लागू नहीं हुआ। कर्नाटक के अंदर लागू किया तो उसको वापस लेने की बात करें। असल में क्या कि आप जब झूठे वादा करते हैं तो उसको निभाना मुश्किल होता है। ये असल में ये जो खटाखट वाला जो दिमाग है ये उसके चलते होता है, क्योंकि जब खटाखट आप करते हैं तो लागू कर नहीं पाते, उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते। सर, प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जयराम रमेश जी का एक ट्वीट आया है और उन्होंने बोला है कि 10 सालों में जिन्होंने कभी भी सच नहीं बोला वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। शायद उनके ध्यान में नहीं है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत आज देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। शायद उनके ध्यान में नहीं कि किसान सम्मान निधि से लगभग 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलता है। शायद उनके ध्यान में नहीं कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। शायद उनके ध्यान में नहीं है कि 4.25 करोड़ से अधिक लोगों को सिर पे छत मिली और 2.5 करोड़ का अगले प्रोविजन कर दिया। हर घर में नल से जल जाने की सुविधा कर दी। तो ये वादे किए थे, जो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। लगभग 45 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोल दिए। तो क्या कि वो झूठे वादा करते हैं। हम तो जो वादा प्रधानमंत्री ने कर दिया वो पत्थर पर लकीर है, हमेशा पूरा होता है। कांग्रेस कह रही है 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, गंगा साफ करने की बात की थी, उन्होंने मैं शायद उनके ध्यान में नहीं है। जरा उनको बोले डेटा देख लें। हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है। सिर्फ एक कोरोना काल का समय छोड़ दें, ये तो हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और ये मेरा डेटा नहीं है, EPF का डेटा है। क्या कि उनको राजनीति करनी है। जो वादे उन्होंने किए उसकी बात करें ना। अगर इन्होंने वादे पूरे किए तो छत्तीसगढ़ में सरकार हो जाती। अगर इन्होंने वादे पूरे किए होते तो इनकी राजस्थान में सरकार हो जाती। जो वादे नहीं किए तो इसलिए सरकार गई। हम वादे पूरे करते हैं, इसलिए रहने में वापस आते हैं। सर, अंतिम सवाल है कि जम्मू कश्मीर में 15 दिन में 5 घटनाएं हो चुकी जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला का एक बयान है और उन्होंने कांग्रेस पे कहीं ना कहीं निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब की अपनी समझ है और सोच है, परंतु मूलतः पाकिस्तान शरारत कर रहा है। पाकिस्तान के गले से अभी तक ये नहीं उतर रहा कि किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव हो गया, 60% से अधिक लोगों ने वोट डाल दिए और वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल काम है, उनके यहाँ तो लोकतंत्र है नहीं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सरकार भी बन रही है और चल भी रही है। पर हमारी जो आर्मी है, हमारी फ़ौज है, उसका ठीक जवाब दे रही है और आर्मी को पूरी छूट है। इसका मुकुल जवाब जरूरत पड़े, जैसा मर्जी जवाब दे वो। जी, तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।